नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और देखिए, ये जो कंपनी है शोभा करके, ये इतनी ज़बरदस्त तेज़ी क्यों है ऐसे स्टॉकों में। आप देख पा रहे होंगे लगभग 109 रुपये 30 पैसे की तेज़ी है। लगभग अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 19.35% की इस स्टॉक में बहुत ही भारी तेज़ी देखने को मिल रही है। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊं तो यहाँ पे जो एनालिस्ट हैं वो यहाँ पे देखिए इस स्टॉक को एवरेज की रेटिंग दी है। थोड़ा सा अगर मैं और नीचे जाऊं तो देखिए इस स्टॉक ये जो स्टॉक है ये अभी भी आपको एक फेयर वैल्यू में मिल रहा है। मतलब वेरी अट्रैक्टिव, फिर उसके बाद आता है फेयर वैल्यू। ये आपको फेयर वैल्यू के लेवल पे मिल रहा है। तो अभी भी आपके पास मौका है कि आप इस स्टॉक को दबोच लीजिए, और भले से ही आप लॉन्ग टर्म के लिए ना रखें, लेकिन आप जो तेज़ी है उस तेज़ी का मज़ा ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपको शॉर्ट टर्म में पैसा बन सके, और बहुत ही अच्छा पैसा बनेगा, ठीक है। और ऐसी कंपनियां अगर आप लीजिए तो आप स्टॉप लॉस लगाना ना भूलिए। स्टॉप लॉस लगा के ही ऐसे स्टॉक में आप ट्रेड करिए, ठीक है। चलिए, इस कंपनी के बारे में और मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखिए, जो एनालिस्ट हैं 26 लोग निगेटिव की राय दे रहे हैं, केवल एक लोग पॉजिटिव की राय दे रहे हैं। लेकिन ये जल्दी ही आपको जो 26 लोग इधर है वो इधर आ जाएंगे पॉजिटिव में, ठीक है। और थोड़ा सा अगर मैं नीचे चलूँ तो आपको इसकी जो रिटर्न प्रोफाइल है वो मैं आपको बता दूँ। देखिए, जो इसका रिटर्न है आप यहाँ पे देख लीजिए, 10 साल में 143% का रिटर्न है। आप समझ रहे हैं, उससे ज़्यादा तो सेंसेक्स ने यहाँ पर रिटर्न दे दिया है। अगर हम यहाँ पे 5 साल की बात करें तो 105% का रिटर्न है। सेंसेक्स ने 90% का रिटर्न दिया है। 4 साल में 66% का रिटर्न है। सेंसेक्स भी लगभग 66% का रिटर्न दिया है। ये लगभग सेंसेक्स के साथ ही चल रहा है, और यहाँ तो सेंसेक्स के पीछे गया है। लेकिन 1 ईयर की आप अगर रिटर्न देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी इस स्टॉक में, ठीक है। तो 1 ईयर का रिटर्न, एयरटेल डेट, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे, ठीक है। अभी देखिए, ये 1 वीक भी नहीं हुआ है, ये स्टॉक बहुत ही तेज़ी से भाग रहा है। तो लपक लो, आपके पास मौका है, बहुत ही ज़बरदस्त मौका है। आप जितना तेज़ लपकोगे उतना तेज़। हाँ, और देखिए, इसके बारे में मैं और भी कुछ बताऊं कि आप इसको लंबे समय तक के लिए मत रखिएगा। शॉर्ट टर्म में बस खाली मज़े लेके निकल जाइए। लेकिन इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा और भी जान लेना आपको ज़रूरी है, कि ऐसा नहीं कि आप इतना भी शॉर्ट टर्म में निकलें कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा ना मिले। ऐसा नहीं करिएगा। यहाँ पे देखिए, अगर हम प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो प्रमोटर के ही पास है। लेकिन प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है वो लगभग 20.28% की होल्डिंग जो है वो गिरवी है। प्लेस्ड प्रमोटर मतलब वो गिरवी रखी हुई है। और लगभग यहाँ पे 8 म्यूचुअल फंड की 8 स्कीमों ने निवेश किया है। लगभग 10.81% की तेज़ी है। और यहाँ पे अगर मैं एफआईज की बात करूँ तो 107 एफआईज ने इन्वेस्ट किया है। लगभग उनके पास होल्डिंग है 18.08% की। और देखिए, हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़बरदस्त शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है।
आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए सब लोग जहाँ बेच रहे हैं वहीं एफआईज खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? ये रीजन है खरीदने का। क्या रीजन है? चलिए मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मैंने 1 डे का चार्ट लगाया है। आप ये चीज़ बहुत ही ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं। आज से कुछ ही दिन पहले, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन पहले ये स्टॉक लगभग 460 रुपये के आसपास घूम रहा था। 460 480 के आसपास घूम रहा था, ठीक है। फिर एक बैग इस स्टॉक में तेज़ी बनी कि धीरे धीरे अपर ट्रेंड गया और आज ये लगभग 20% की तेज़ी इस स्टॉक में देखी गई। इतनी भयंकर 20% की तेज़ी। कितनी? 20% की तेज़ी, बहुत ही भयंकर तेज़ी। तो अब आपको क्या करना चाहिए इस स्टॉक में? यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे वीकली चार्ट लगाता हूँ और मैंने वीकली चार्ट लगाया तो भी ये स्टॉक भाग रहा है और ये बॉक्स ट्रेडिंग हुई है, साफ साफ जाहिर होता है। और फिर यहाँ पे मैंने लगाया मंथली चार्ट। अब आपको कुछ समझ में आया? जो ये 2018 का हाई इसने बनाया है उस लेवल पर अभी ये आ गया है ये स्टॉक। अगर ये लेवल तोड़ता है तो आपको 1000 के लेवल टच करने को यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक ये नया हाई बनाएगा और अगर ये अपना हाई सस्टेन नहीं कर पाता है तो इस स्टॉक में गिरावट फिर से आपको देखने को मिलेगी। तो आपको मैं यही बोल रहा हूँ, देखिए कहीं भी अगर हम पैसा लगाएंगे रिस्क तो रहेगा। हम एक इसके 2018 के जो हाई लेवल है वहाँ पे हम खरीदारी कर रहे हैं और अगर ये यहाँ से निकला तो आपको लगभग 1000 का लेवल टच करने की कोशिश ये करेगा। तो आपको यहाँ पे बाइंग करना है और स्टॉप लॉस भी रेडी रखना है कि हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है वैसे वैसे स्टॉप लॉस हमें बढ़ाते जाना है। 1000 रुपये भी अगर आ जाए तो भी आपको सेल नहीं करना है। जितना स्टॉक ऊपर जाता है उतना हमें स्टॉप लॉस अपना बढ़ाते जाना है, ठीक है। आखिर में क्या होगा कि जब बहुत ही भारी तेज़ी आएगी स्टॉक में तो वहाँ से स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा, क्योंकि भारी तेज़ी के बाद गिरावट की भी संभावनाएं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट करके रखिए तो आप पैसा बनाएंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड।